सामना करेंगे पहली गेंद का गेंदबाज समीर, और ये ऑफ स्टंप के बाहर थी। वाइड के साथ आगाज होता हुआ पहले रन का। और बात करेंगे टीम रंधावा की, तो उनके टीम ने जो सेमीफाइनल मुकाबला था वहां पर 85 रनों का पहाड़ जमा कर दिया था। और उनके सामने टीम सालासर महिंद्रा की टीम भी काफी मजबूत टीम, दोनों मजबूत टीमों के बीच में ये मुकाबला, और 49 रनों पर रोक दिया था। अच्छी गेंद यहां पर समीर की ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को देखा, जाने दिया, और एक रन ही अभी तक हमें मिला है। पहली गेंद यहां पर लीगल डिलीवरी डाली गई है और एक वाइट और डॉट गेंद, एक रन यहां पर बन चुका है। अब देखते हैं रंधावा की टीम इस बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप के सामने कितने रन बना पाती है। वाओ, कमाल की डिलीवरी, और ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ को टारगेट करके रखा है, वहीं पर टप्पा गिराते हुए समीर सूझबूझ के साथ में गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। यह मुकाबला अगर सही रूप से देखें तो टीम रंधावा के बैटर्स और टीम सालासर महिंद्रा के गेंदबाजों के बीच में मुख्य रूप से रहेगा। दोनों टीमों में खतरनाक खिलाड़ी, और इस मरतबा ऑफसाइड की तरफ गेंद को ड्राइव किया, शॉट कवर के रीजन में, अच्छी फील्डिंग वहां पर। सत्यजीत पाटिल अपने फील्डिंग से जीतते हुए सभी का दिल। लेफ्ट हैंड थ्रो, एक रन बल्ले से निकलता हुआ पहला रन। अब बल्लेबाजी के लिए यहां पर कमान संभालेंगे विनायक, बहुत ही खतरनाक। पिछले मुकाबले में विनायक ने 40 रन बनाए थे, तो 85 रनों में से लगभग 48% रन उन्होंने अपने बल्ले से बनाए थे, और उनकी टीम उम्मीद करेगी कि विनायक जो है इस मुकाबले में जो हाफ सेंचुरी रह गई थी उसको पूरा करे यहां पर। हाँ, और यह जड़ में डाली गई थी गेंद, जड़ से खोद कर निकाला, गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और एक रन निकालते हुए। कसी हुई, सदी हुई बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। फाइनल मुकाबला, और इस मरतबा पहले ही सफल किया था, ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे और गेंद को मार दिया स्क्वायर लेग के रीजन में, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद पहुंची, तब तक मौका था एक ही रन का। यहां पर अच्छी दौड़ लगाई थी, फील्डिंग भी काफी कमाल की रही है, गेंद बहुत दूर गई थी और बावजूद इसके एक ही रन यहां पर मिला, तो दिखाता है कि टीम सालासर महिंद्रा की फील्डिंग का स्तर कितना ऊंचा है। एक रन, और टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 4 रन, और जिस तरीके से बल्लेबाजी रंधावा टीम की रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आज के दिन अभी थोड़ा सा उसमें दबाव में। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक ही रन मिलेगा। फील्डर मजबूत और तैनात थे वहां पर, गेंद को कलेक्ट किया, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ में अगर हम बात करेंगे टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन के घर पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 5 रन टीम रंधावा महिंद्रा का यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अगेंस्ट टीम सालासर महिंद्रा। और ये फाइनल मुकाबला है, और जिस तरीके से सुबह से इन दोनों टीमों ने अपने मुकाबले खेले हैं, काफ़ी अच्छे क्लोज मैचेस भी हमें देखने को मिले थे। अब आज जब कल का आगाज होगा कल सुबह, तो आप देखेंगे कि हर खिलाड़ी की डीपी पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर आज की ही फोटो जो है घूमती रहेगी। कोई बल्लेबाज है, किसको बेस्ट फील्डर मिलेगा, किसको ट्रॉफी मिलेगी, यही फोटो अगले एक हफ्ते तक पूरे महिंद्रा में छाई रहेगी। और जो टॉकिंग पॉइंट होगा, जो बातचीत का जो पॉइंट होगा, वो इसी से रिलेटेड होगा। तो बहरहाल अगली गेंद, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर जड़ पे डाली गई थी, स्ट्रेट हिट यहां पर, और इसी के साथ एक रन लॉन्ग ऑफ के रीजन में। फील्डर वहां पर तैनात हैं और इनसे कोई गलती अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है आज के दिन में। जब भी गेंद उनके पास गई है, सही तरीके से कलेक्ट करके सही तरीके से थ्रो किया, एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन के घर पे। और इसी के साथ ये घूम कर मारना चाहते थे, लेग स्टंपर की गेंद थी, बैक फुट पर गए, मारना चाहते थे लेग साइड की ओर, सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट किया, डॉट गेंद आती हुई।
बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई। और जैसे हम कह रहे थे कि गेंदबाजी यूनिट बेहतरीन है टीम सालासर महिंद्रा की। और गेंदबाज सनी, और एक बार फिर से कट कर दिया दिशाबद्दी शॉट, थर्ड मैन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, हल्की गलती लेकिन एक ही रन अब मिलेगा। एक रन के साथ में ये स्कोर भी पहुंचता हुआ 7 रन के घर पे। और जिस हिसाब से बल्लेबाजी होनी चाहिए थी टीम रंधावा की, सर आपकी टीम फाइनल में पहुंची तो कई सारे रेड बुल हेल विल सब बांटे जा रहे थे, तो ऐसा लगा था कि वो पीने के बाद यहाँ पर हमें 30-35 रन देखने मिलेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर जो उम्मीद थी पहली गेंद से करने की ना, वो कहीं ना कहीं रेड बुल लगता है आधी आधी बची हुई है। ओह व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ ब्यूटी, कमाल की गेंद डाली थी यहाँ पर। ये जिस तरीके से सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बीमार होते हैं, डॉक्टर चिट्ठी देता है, तो हमको समझ में नहीं आता क्या लिखा है, हमारे लिए ABCD रहता है, तो जिस तरीके से डॉक्टर की चिट्ठी मरीज को समझ में नहीं आती ना, उसी तरीके से ये बैटर को ये गेंद समझ में ही नहीं आई भैया, किधर गई। ओ ये देखिए, ये है स्पिन, और ये जो गेंद है ना, जो हिसाब से टिच की गेंद डाल रहे हैं। यस, टोटल स्कोर की बात करेंगे 7 रन, 2 ओवर के बाद 7 रन। बैंडेज बैंडेज है सर, फर्स्ट एड किट है तो कृपया पहुंचाई जाए मैदान पर। पता नहीं मांग रहे अभी। 2 ओवर के बाद 7 रन, एक दबाव में यहाँ पर देखते हुए, और जिस तरीके से जंगल में शिकार, जो शेर जो है ना शिकार करता है ना, जकड़ के रखता है शिकार को, जाने नहीं देता है, वैसे सालासर टीम ने आपकी टीम को करके रखा है। सर क्या कहेंगे इस अभी तक के सिचुएशन? 2 ओवर 7 रन, जबरदस्त खेल रहे हैं सब फील्डर, सब दिल लगा के खेल रहे हैं। तो 2 ओवर में 7 रन। ये बैटिंग वाली टीम की ये। और राव काय करता राव तुम्हें या की था? हाँ सर, कैसा लग रहा है 2 ओवर में 7 रन? नहीं नहीं, ठीक है, सर ने अभी वड़ा पाव खाया तो थोड़ा बातचीत करना अभी बाद में करेंगे वो। तो बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और ये गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी गुरमीत सिंह, सिंह इज किंग, दोनों सिंह, बैटर किंग, गेंदबाज सिंह, और ये गैप में, लेकिन शॉट थर्ड मैन के रीजन में, और इसी के साथ मिस फील्ड हुई, रेस लगती हुई, एक बार फिर से गेंद और फील्डर के बीच में, और वाइड थर्ड मैन के रीजन में, ये आता हुआ बेहतरीन चौका, किस्मत का चौका भी यहां पर मिलता हुआ, जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पर आते हुए 3 अतिरिक्त रन, 4 रन जुड़ते हुए यहां पर। तो हमारे बॉलर सिंह, बैटर सिंह, और दोनों में से कौन बनेगा किंग? पहली बाजी यहां पर मार दी बैटर ने, 4 रन GD उनके बल्ले से आता हुआ ये चौका। 11 रन बन चुके हैं तीसरे ओवर की, दूसरे ओवर की समाप्त हो चुके हैं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर, और इस मर्तबा एक बार फिर से उसी जानिब ये गेंद गई थी, और फील्डर इस बार गलती नहीं करी, एक ही रन यहाँ पर इस गेंद पर मिलेगा, एक और रन जोड़ता हुआ स्कोर में। और यहाँ पर हम बात करेंगे गेंदबाज की, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही है उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और यहाँ पर भी वो काम अपना बखूबी से निभा रहे हैं। आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की लेंथ को छोटी रखा था, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, वाह क्या फील्डिंग भैया, कमाल की फील्डिंग। और ये सर भले आपकी टीम बैटिंग वाली है, लेकिन जो गेंदबाजी इन्होंने अभी ये गेंद करी ना, अगर आप रिप्ले में देखेंगे, जैसे बैटर आगे बढ़ने लगा गेंद को छोटा कर दिया, मौका नहीं मिला बैटर को कि पूरे हाथ खोल सके, 1 रन यहां पर हासिल की। कमाल की क्रिकेट, और ऐसा होता है जब आप फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, और जब आप महिंद्रा प्रीमियर लीग 26 का ये टफ टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो बहरहाल लेग स्टंप पर गेंद थी, हवाई फायर, फील्डर नीचे, लेकिन उनके सिर के ऊपर से ये गेंद जाती हुई, और इसी के साथ में ये डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ रेड बुल चौका। और इसके साथ 17 रन पहुंचता हुआ यह आंकड़ा, सर रेडबुल का असर दिख रहा है अभी, है ना? 17 रन। अब दोनों बैटर काफी देर से मैदान पर मौजूद हैं, अब गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह दिख रही होगी,
और देखिए ऑफ साइड का एरिया पूरा खाली है, यहाँ पे आप देखेंगे सर ऑफ साइड पूरा खाली है, लेग साइड में फील्डर तैनात हैं। इसका मतलब है कि गुरमीत भाई जो है ना टप्पा गिनकर बाहर गेंद को निकालेंगे, लेग स्पिन मारेंगे। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था ना आपको वही डालेंगे, क्योंकि उन्हें अगर नहीं लगी बल्ले पे तो उधर जाएगी, और अगर छोटी गेंद डाली तो उनका नुकसान होगा। लेकिन जो आत्मविश्वास यहाँ पर गुरमीत सिंह दिखा रहे हैं अपनी गेंद पर, मुझे नहीं लगता वो कोई भी गेंद छोटी डालेंगे और गेंद यहाँ पर जाएगी। ये देखिए वापस वही टिच की गेंद, ये यहां पर मौका मिला, फील्डर उसके लिए तैनात थे, एक रन फॉरवर्ड पॉइंट के रीजन से दौड़कर, और इसी के साथ ओवर का समापन होता हुआ टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। तो ड्रिंक्स ब्रेक है, तो आप यहां पर ब्रेक में थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाइए कि 3 ओवर के बाद 18 रन, मतलब बॉल टू बॉल रन बने हैं। किस तरीके से आपको एक्सेलरेट करना है अपने इनिंग को, ये अगले 2-3 मिनट जो है ना प्लानिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण। एक काले कलर का चश्मा जो है गुम हो गया है, आपसे निवेदन किसके पास भी हैं तो प्लीज दे दीजिएगा, उसमें ब्लैक डायमंड लगे हुए हैं। काला चश्मा प्लीज आप दे दीजिएगा। वो है क्या? जी वहां पे है, देखिए। ओ मुकेश सर, और जो चश्मा ढूंढ कर देंगे उनको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। गेंदबाजी की कमान सन्नी, आप जो अगले 3 ओवर बचे हैं सर, अभी आपकी गाड़ी जो है ना मुंबई गोवा हाईवे पे जा रही है, अब उसको ले जाना पड़ेगा एक्सप्रेस वे पर, नहीं तो ट्रेन पकड़ के सीधे घर पे। और बहरहाल उछाल लेते हुए गेंद उछाल दिया, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, और इसी के साथ में गेंद जाते हुए लॉन्ग लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पार पार पार, और रन मिलते 4-4 और 4। इन्हीं 4 के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 22 के घर पे। और पहली गेंद, अभी देखिए 17 गेंदें बची हैं, जितने मैक्सिमम रन आप बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही असरदार है। और जो हमें देखने को मिला, जिस तरह की आपकी बल्लेबाजी हो रही थी ना सर, कहीं ना कहीं देखिए अच्छा खेलते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। जो लाइन एंड लेन के साथ में गेंदबाजी हुई है ना, कमाल की गेंदबाजी हुई है टीम सालासर महिंद्रा उनकी तरफ से। लेकिन एक ही चीज है कि किस बात पर अड़े हो वहीं से शुरुआत करो जहां पर खड़े हो। पिछले 3 ओवर भूल जाओ, आगे 3 ओवर की तैयारी करो, रन बनाओ, रनों का अंबार लगाओ। हवाई फायर, और ये कॉल यस इट इज। और इसी के साथ में बहुत बड़ा विकेट अपने नाम करते हुए, कामयाब होते हुए गेंदबाज बड़ा विकेट यहां पर निकाल कर देते हुए अपनी टीम के लिए। और इसी के साथ में जीपी वापस जाएंगे डग आउट की ओर। और ये जो दबाव था गेंदबाजी, जो आपकी टीम ने जो दबाव बना के रखा था, उसका फल यहां पे मिलता हुआ, क्योंकि अब आप रन एक्सेलरेट नहीं करेंगे ना सर, आपकी टीम जो है बल्लेबाजी की टीम जो है दबाव में आ सकती है। और एक यही तरीका है कि आप डॉट बॉल डालकर दबाव बनाओ या विकेट निकाल कर दबाव बनाओ। दबाव बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी टीम जो है टीम सालासर महिंद्रा कामयाब होती हुई। सर और विकेट पडला म्हणून नाही बोलणार, काय नाही, क्रिकेट आहे तो। बहरहाल एक विकेट यहां पर ओमकार, यहां पर बहुत लंबी स्विंग देखने को मिली है, बहुत लंबी। क्या कमाल की गेंद यहां पर देखने को मिली है, वाह। लंबा कम से कम 70 डिग्री का ये टर्न, और ये इस बार कामयाबी पाई डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। फील्डर मौजूद, दौड़ लगाई, बेहतरीन एफर्ट, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार जाते हुए कमाल की हिट, मौका मिला था, रूम मिला था 4 रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन चौका। इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन पहुंच चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी ओमकार के बल्ले से निकलती हुई 4 रनों की झंकार, और ऐसे ही और भी बड़े हिट मारने की जरूरत है।
एक और लंबा टर्न ऑफ स्टंप के बाहर एंगल बनाती हुई बाहर निकलती हुई, और ये गेंदबाज जो क्या कमाल की गेंद कहाँ से लाई सर ढूंढ ढूंढ के, पूरी परफॉर्मेंस इन्होंने इस तरीके से रखी है, ऐसा लगा जैसे फाइनल के लिए बचा के रखा था रंधावा टीम के। देखिए क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाजी में, और लेग स्पिन यहाँ पर, और ये दाद देनी पड़ेगी बैटर की, उछाल लेती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेके रीजन में फील्डिंग, वाह ये देखिए कमाल का थ्रो यहाँ पर, लेकिन कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलते हुए 2 रन पूरा किए, और इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर पहुँचता हुआ 28 के घर पे। तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 28, और जिस हिसाब से अभी तक हमें देखने को मिला है कि कम से कम आपको 55 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, तभी जो है एक सुरक्षित स्कोर आप अपने लिए समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत उम्दा किस्म की गेंदबाजी हमें देखने को मिली है, और ऐसे लगा कि टीम 4 ओवर के बाद टोटल 28। चार ओवर 28 रन, गेंदबाज सुशांत धनावड़े टीम सालासर महिंद्रा टीम के लिए गेंदबाजी के कमान लेकर आएंगे। बहुत अच्छी क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं। अब उन पर सारा दारोमदार, ओ आगे बड़े, लेंथ को ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, दूर रखा। ये गेंदबाजी की दाद देनी पड़ेगी। देखिए कैसे जब आदमी आगे बढ़ता है ना, बल्ले का पूरा स्विंग लेके आता है, और गेंद लपेटे में आ गई तो सीधा लपेट लेता बैटर। इन्होंने क्या रखा, गेंद को रीच के बाहर रखा, ताकि अगर उनको एफर्ट डालना पड़े ये बल्ले तक पहुंचे। जब आप एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तब पहुंच नहीं पाते हैं, और उसी लेंथ पे गेंद को रखा। ये देखिए कमाल की गेंद जड़ में ऑफ स्टंप पर, वाह कमाल की फील्डिंग यहां पर देखने को मिली। एक ही रन मिलेगा कवर के रीजन में, 1 रन भले डिस्कवर किया है, लेकिन जिस हिसाब से सत्यजीत ने फील्डिंग की है, कमाल की फील्डिंग यहां देखने को मिली। अगर उनके हाथों से गेंद छूट भी जाती ना, तो पीछे जो है रन आ सकते थे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सुशांत धनावड़े भाई की, बहुत अच्छी लेंथ पे रखा है उन्होंने, कंट्रोल के साथ रखा है। 2 गेंदें बेहतरीन डाली हैं अभी तक, और इस बार हवाई फायर मिस फायर होता हुआ, और यह पकड़ लिया खूबसूरत कैच। और ये सुशांत भाई जो है ना, ये सालासर टीम के कलाकार हैं, फनकार हैं, अदाकार हैं, सही वक्त पर विकेट निकाल कर देते हैं अपनी टीम के लिए। और यहां पर हम बात करेंगे टीम रंधावा, तो रन भी कम, धावा भी कम, और विकेट ज्यादा। सुधीर आमरे, जो कि प्रवीण आमरे उनके रिलेटिव हैं, हमारे क्रिकेटर थे भूतपूर्व 90 के दशक में, उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा, कमाल का कैच। और जब ऐसे लीडिंग एज के बाद गेंद घूम घूम कर आती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है पकड़ना, खास करके टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि ग्लोव्स नहीं होते हैं। अच्छा कैच उन्होंने यहाँ पर पकड़ा, और एक बड़ा विकेट हमें देखने को मिला। और एक कहीं ना कहीं टीम रंधावा की टीम जो है ना, दबाव में यहाँ पर दिखती हुई, जो विकेट का सिलसिला है। अब स्कोर 29, स्कोर 29, और जितनी ज्यादा स्ट्राइक अब विनायक को देंगे। आपकी टीम के लिए फायदेमंद, कमाल की गेंद, फ्रंट फुट ड्राइव यहां पर करना चाहते थे, बीट किया रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए यहां पर गेंदबाज, कमाल की गेंद डाली यहां पर। और सच बात कहूं तो बैटर तैयार ही नहीं थे इतनी स्पीड गेंद खेलने के लिए, कमाल की गेंद यहां पर डालते हुए, और सालासर टीम के गेंदबाज यहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और जो पहली गेंद से जो दबाव था अभी तक बनाए रखा।
अब मौका है विनायक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए। जितनी गेंदें विनायक खेलेंगे टीम रंधावा की टीम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, बहुत ज्यादा दारोमदार विनायक के ऊपर रहेगा। लगातार आज अच्छी बल्लेबाजी करिए और अगली गेंद का सामना करने के लिए। हवाई फायर, और इस बार गेंद ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची, फील्डर भी ऊंचे, लॉन्ग ऑफ के रीजन में बड़ा विकेट, यहां पर कमाल का कैच पकड़ा, आसमानी कैच था ये। एक और विकेट का पतन, आउट हुए बिना खाता खोले हुए वापस जाएंगे पवेलियन की तरफ, बड़ा विकेट निकालते हुए। में इस मुकाबले में अगर आप देखेंगे ना, अभी तक 29 गेंदें हो चुकी हैं। 29 में से विनायक को कितनी गेंदें खेलने मिली है? 6, 8 गेंदें, 8 पे 5 रन निकाले हैं। इसका मतलब कि आपकी टीम के गेंदबाजों ने विनायक को ज्यादातर 9 स्ट्राइक पर ही रखा है। जितना वो स्ट्राइक पे जाएंगे उतने टीम के उनके चांसेस ज्यादा होंगे टीम रंधावा के। उन्हें मौके नहीं मिल रहे, अगर एक एक दो दो देके उनको स्ट्राइक देंगे, वो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने आज की है पूरे 3 मैचों में। यहां पर जितना उनको स्ट्राइक दी जाएगी उतना रंधावा टीम के लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पा रहा है। बैटर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर उनको और खेलने मिलेगा ना तो रन आपके बन सकते हैं। बहरहाल 8 गेंदों का सामना करके 5 रन उन्होंने बनाए हैं। ओवरऑल स्कोर की बात करेंगे 29, 5 ओवर की अंतिम गेंद, अच्छा कैच पकड़ा है यहां पर। और समीर ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, आसमानी कैच था, बाउंड्री लाइन के नजदीक वो थे, उनको अपने पैर को जज करना था, गेंद को जज करना था, लंबाई को मापना था और सही तरीके से नियंत्रण में रहते हुए बड़ा विकेट निकाला, कैच निकाला। तो बहरहाल यहां पर फील्डिंग में बदलाव करते हुए नारायण बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। अगर लीगल डिलीवरी होगी तो आखिरी गेंद होगी। सुशांत की बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने निकाल के दिए और एक ही रन दिया हुआ है। ओ क्या गेंद डाली, कमाल की गेंदबाजी यहां पर सुशांत, उनके मध्यम से आते हुई 6 गेंदे, 1 रन और 2 बेशकीमती विकेट निकाल कर देते हुए कमाल का बेहद ही किफायती ओवर अपनी टीम के लिए निकाल कर देते हुए। तो 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 29 ऑन बोर्ड। और काचेस फराड हमारे कैमरामैन की भूमिका में हैं। थैंक यू भैया, सुबह से लेके आप मैदान पर डटे हुए हैं। काचेस फराड साहब बालकनी से आनंद लेते हुए और हमको भी आनंद देते हुए। और आप देखेंगे हमारे लेफ्ट साइड में रोशन फराड जी हैं, जो कि अपने यूट्यूब कैमरे की रोशनी से हम सभी को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। क्लैरिटी काफ़ी 1 नंबर की रही है। तो बहरहाल यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मंदार पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। पिछला ओवर कसा हुआ ओवर था, 1 रन 2 विकेट। अब विनायक के ऊपर दारोमदार, बहुत देर के बाद उनको मौका मिला।
और ये अच्छी देखा गेंद को, सोचा समझा, जाने दिया, वाइड करा दी गई और बल्ला नहीं अड़ाया। ये सूझबूझ है। ये देखिए, ये मंझे हुए खिलाड़ी की, अनुभवी खिलाड़ी की निशानी होती है। उन्हें पता है कि लेंथ कहाँ पे जा रही है, छेड़खान ना की जाए, खास करके ऐसी अवस्था में जहां पर एक एक रन के लाले पड़े हो। और ये बॉलर बैक ड्राइव यहां पर देखने को मिलता हुआ, लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डर मौजूद और एक ही रन यहां पर मिलेगा। दूसरे रन की संभावना नहीं है। और आपकी टीम की ना, खास करके इस फाइनल मुकाबले में फील्डिंग कमाल की रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा आपने जो बचा के रखा था सुबह से, थोड़े थोड़े जो मिसफील्ड थे ना, थांबा थांबा फाइनल साठी थांबूया, पूरी भरपाई करते हो। ये देखिए, ये किसी भी एंगल से ना ये 2 रन हो सकते थे यहाँ पर, लेकिन एक ही रन, बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और निश्चित रूप से अगर आपकी टीम ये ट्रॉफी को अपने घर ले जाएगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक आप हकदार हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। रंधावा की टीम भी काफ़ी मजबूत है। ऐसा नहीं कि आप जीत गए, लेकिन जिस हिसाब से जो हालात हैं, उस हिसाब से यहाँ पर बहुत रन बनाने की जरूरत है। गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, मौका था यहाँ पर एक रन हासिल करने का। वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में एक रन यहाँ पर हासिल कर लिए और इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 32 और टोटल स्कोर बन चुका है, हमारे दांत जितने स्कोर बन चुके हैं। वाह, कमाल की हिट, यहां पर कोई मौका नहीं। और इसी के साथ में ये आता हुआ डीप एक्स्ट्रा कोर के रीजन में धन धन आता चौका। ये देखिए, ये विनायक का अनुभव है। वक्त बदले, हालात बदले, जज्बात बदल गए, लेकिन विनायक के बल्लेबाजी का अंदाज नहीं बदला। यही काम इनको पहले देना चाहिए था। अब जो बैटर ने किया ना, एक रन दिया, बोला भाई विनायक अब तुम निपटो, तो मेरा 36 रन बना चुके हैं। और ये ऑलराउंडर खिलाड़ी कहीं पे भी खेल सकते हैं और उसका नमूना यहां पे देखने को मिलता हुआ। और ये अपील कर रहे थे यहाँ पर कि भैया ये आउट की, लेकिन मुस्तैद हमारे अंपायर हैं। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, 36 रन, आखिरी 2 गेंदें करो या अगले साल के लिए ट्राई करो, यही मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। हवाई फायर, फील्डर नीचे, ओ, और इसी के साथ में ये कैच छूटता हुआ, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। थर्टी 37 आखिरी गेंद लिगल डाली जाती है, तो मौका है नारायण के पास कि आखिरी गेंद पर कुछ बड़ा धमाका करके जाएं। और जड़ में डाली गई थी गेंद मिड विकेट के रीजन में, एक रन पूरा किया। दूसरा रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक रन बनता हुआ 38 और जीतने के लिए टीम सालासर महिंद्रा को 39 रनों की जरूरत। 36 गेंदें और 39 रन।
आइए दोस्तों आगाज करते हैं ग्रैंड फिनाले महिंद्रा प्रीमियर लीग 26 फाइनल पहली गेंद और सीधे वहां पे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास गेंद भेज दी, सीधे जाती हुई डिफाइन लेग रीजन चौके के साथ आगाज करते हुए और उड़ान भरते हुए इस फाइनल ट्रॉफी को अपने साथ ले जाने के लिए जिस तरीके से आप देखेंगे आसमान में जो फ्लाइट है अपनी डेस्टिनी पर पहुंच रहा है, उसी तरीके से चौका भी ऐलान किया कि भैया हम भी जो है ये डेस्टिनी की तरफ, ये ट्रॉफी की तरफ पहुंचने वाले हैं। कमाल का चौका पहली गेंद पर से अपने इरादे जाहिर करते हुए, अपना इंटेंट, अपना अप्रोच, अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कि भैया हमको जल्दी खत्म करना है, उसके बाद अपने अपने घर जाना है। पहली गेंद पर चौका जड़ते हुए डोंगा ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद का पीछा किया था यहां पर। गेंद बल्ले पे लगती तो मौका कुछ बन सकता था और अच्छी वापसी गेंदबाज की यहां पर पड़ी। देखिए दोनों टीमें हैं, मुकाबला कांटे का होने वाला है, तगड़ी टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है और दोनों टीमों में से बेहतरीन टीमें रही हैं आज के दिन की। एक बार फिर से गेंद को उछाल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद और एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों बैटर रन बनाने की हर अपॉर्चुनिटी को भुनाते हुए दोनों बैटर और इसके साथ 6 रन पहुंचते हुए ये आंकड़ा। और अगर हम बात करेंगे आज के दो बेहतरीन जो टॉपर बैटर, ओपनर बैटर रहे हैं, जीपी और विनायक और मंदार और दीपक, ये ओपनर बैटर, वाह कमाल की हिट, खूबसूरत, वाह कमाल की फील्डिंग, एफर्ट अच्छा था लेकिन शॉट उससे भी तगड़ा था, स्ट्रेट हिट, सबसे मैदान का सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। न्यूजीलैंड के कप्तान, अभी फिलहाल सीएसके टीम के जो डायरेक्टर हैं स्टीफन फ्लेमिंग, चैंपियन थे, सचिन तेंदुलकर चैंपियन थे स्ट्रेट हिट के, जो ग्लेन मैकग्राथ को, ब्रेट ली को उन्होंने मारा था, कमाल की हिट थी यहां पर। लेकिन ये मंदार भाई, मैं बोला था ना फाइनल के लिए बचा के रखा इन्होंने, व्हाट अ पुल, गेंद सीधे जाकर पनवेल पहुंचती हुई कमाल की हिट, स्टैंड एंड डिलीवर इन स्टैंड, बहुत ही खूबसूरत हिट, हवा से बातें करती हुई सीधे हवा महल में गई 6 रनों के लिए, कमाल की हिट, डोंगा इज ऑन फायर। कमाल की हिट यहां पर देखने को मिली बेहतरीन अंदाज में, और ये जैसे बल्ले से गेंद निकली ना, ऐसा लगा सीधे वो सामने कांच की बिल्डिंग के टेरिस पे चली जाएगी। और देखो फ्लाइट एक और आ गई, भैया जल्दी जाना है। एक बार फिर से नो गैप में गेंद मारी और उसी के साथ सीधे गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग के रीजन में 4 रनों के लिए। और यहां पर भाई मंदार भाई ने इधर जीने ही नहीं दे रहे किसी को, स्कोर इसी के साथ 20 रन। कमाल की बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मंदार के बल्ले से यहां पर आती हुई, और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग फाइनल के लिए बचा कर रखेंगे मंदार के इनिंग। 20 रन और जीतने के लिए चाहिए थे जो 39 चाहिए थे, 20 अभी बना दिया मंदार ने। क्या कातिलाना बल्लेबाजी यहां पे देखने को मिली, और सच कहूं ना तो एक गेंदबाज तैयार भी नहीं होंगे कि इस तरह का हमला जो उनके ऊपर हो सकता है, पूरी तरीके से तहस नहस करते हुए यहां पर, है ना सर। एक ओवर के बाद 20 रन। यहां पर एक मौका बन सकता था, विनायक के पास गेंद गई लॉन्ग ऑफ के रीजन में। ये देखिए, ये होता है अनुभव सर। भले आपकी टीम बल्लेबाजी कर रही है लेकिन 1 रन देकर बोला भाई तू खेल, क्योंकि तू अच्छा खेल रहा है। और इसके पहले मुकाबले में मंदार स्ट्राइक दे रहे थे दीपक को, और यहां पर दीपक ने स्ट्राइक दी उनको। वाह, गेंद मिली थी पैर पर, भेज दिया हवाई सैर पर। भैया ये तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को, वैसे ही उनको उम्मीद नहीं थी गेंदबाजों को कि भैया ऐसा हो जाएगा, लेकिन सही में कमाल की यहां पर बल्लेबाजी कर दिया मंदार ने, अपने जलवे दिखाए हुए, और दिखाए कि ये कौन से स्तर का खिलाड़ी है। दीपक की दाद देनी पड़ेगी, बोला भैया तू जो है पूरे एटम बम फोड़ रहा है, तू ही फोड़, मैं 1 रन लेके नॉन स्ट्राइक पे आनंद लेता हूँ, 2 मैन ऑफ द मैच मिल चुके हैं, अब मैं तेरी बल्लेबाजी देखता हूँ तू कैसे मारता है। कमाल के बल्लेबाजी यहाँ पर मंदार, उनके बल्ले से आते हुए धुआंधार बल्लेबाजी। और यही होता है ना, आप वायुवा में तैयारी करके जाते हो, पढ़ के जाते हो पूरा, और जहाँ के
जो एग्जामिनर है कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है तो कैसी हालत हो जाती है, वही गेंदबाजों की हालत हो गई यहाँ पर। करे तो करें क्या? इतनी दूर मार दी, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर गिर गई गेंद। फुल टॉस और ये अंपायर ने बोला वाइड बॉस। एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में, और अंपायर के हाथ भी थक गए। देखो एक हाथ ऊपर है और दूसरा हाथ नीचे की तरफ है, ऐसे लग रहा है ऐसे उड़ने वाले हैं। कमाल की बल्लेबाजी, भैया कोई राहत ही नहीं दे रहे और रेड बुल का उल्टा असर हो गया यहाँ पर। वाह, ये ले भाई एक और लपेट दिया गेंद को। लगता है उनमें से कोई उनका बच्चा भी है, बहुत प्यार कर रहे हैं बच्चों से, बच्चों के पास ही गेंद जा रही है। एक और चौका यहाँ पर आता हुआ। बच्चे बोल रहे हैं अरे क्या अंकल इधर क्यों मार ले हो बाल बाल। उनकी भी प्रैक्टिस भी हैम्पर हो रही है ना, बार बार जा रहा है तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और क्या बल्लेबाज भाई, रन बन गए क्या? 32। भाई बता देना, नहीं तो मालूम पड़ा मैं बोले ही जा रहा हूँ और मैच कभी का खत्म हो चुका है। क्या बल्लेबाजी की है भाई। 7 चाहिए, 7 चाहिए। और मंदार भाई ने क्या हमला बोला भाई, जबरदस्त हमला बोल दिया यहाँ पर। और ये एक और हिट यहाँ पर देखने को मिलती हुई। ओ टांगा पलटी, गोरा फरार, रन मिलते 4। एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ। 3 और रनों की जरूरत है। और विनायक भाई आज सुबह से लेके ना 10 मिनट तक ऐसे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आखिरी 10 मिनट में उनकी मुस्कुराहट जो बंद हो गई है। और तो अपने कैटरीना भाभी थी वैसे ही। बहुत बढ़िया विनायक जी, बहुत अच्छा खेले आप भैया। तालियां बजाओ भाई हमारे इस साथी के लिए, मंदार भाई के लिए जोरदार तालियां भाई। धुरंधर में डोंगा का किरदार इन्होंने ही निभाया था, आपको बता दूं। कमाल की बल्लेबाजी करी उन्होंने, बहुत बढ़िया। और सत्यजीत पाटिल सर मैदानात उतरले आहेत। अब उनका काम क्या रहेगा पता है, जैसे कहते हैं ना उंगली कटा कर शहीदों में गिनती करवाना। पूरा काम करा दिया, फांसी पे लटक गए मंदार भाई, लेकिन अब आ गए भाई झंडा, ये आजादी के उसमें रहे हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में क्या कमाल की हिट मारी थी सत्यजीत सर ने, और यहाँ पर ये जबरदस्त पूरे, अगर बात करेंगे ना सर, पूरी आग लगा दी मंदार ने पूरे मैदान पर। और बच्चे खुश हो रहे होंगे जल्दी खत्म होगा, हम लोग मैदान पर प्रैक्टिस करेंगे करके। टोटल 3 रन जीतने के लिए चाहिए। और कमाल की परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनल मुकाबला है और ये दूसरा ही ओवर चल रहा है। और ये पूरा सम्मान दिया यहाँ पर गेंद को फ्रंट फुट पर आते हुए। 1 रन की जो संभावना थी नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ट्रॉफी जो है ना अब उनके कदम, जिस तरीके से पहली बारिश होती है ना सर, मिट्टी की खुशबू आती है कि नहीं, ऐसा लगता है कि अरे बारिश हो गई, वैसे ही यहाँ पर टीम को जीत की खुशबू आ रही है, ट्रॉफी अपनी हो गई करके। वाह, तू डाल डाल तो मैं पात, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा भी बदलता है ना, वैसे ही सत्यजीत सर भी वहां पर बोले भाई मैं भी मारता हूं। कमाल के डीप स्क्वायर लेकर रीजन में, और ये मुहर लगाती हुई। और ये जो स्कोर बोर्ड है ना, खास करके टीम रंधावा के लिए, ये स्कोर बोर्ड नहीं है, ये जो है ना दर्द के दस्तखत वाले वो दस्तावेज हैं। जब भी वो देखेंगे एक दर्द को महसूस करेंगे कि भैया ये क्या हो गया। अद्वितीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है टीम सालासर महिंद्रा, उनके बल्लेबाजों में से। और खास करके मंदार ने तो पूरे इस मैदान पर आग लगा दी। और दीपक आज लगता है सुबह से लेके हर बार नॉट आउट रहे हैं दीपक, कमाल की परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट फ्रॉम डे 1, बॉल 1 से लेके अंतिम गेंद तक नाबाद रहे हैं दीपक, कमाल की बल्लेबाजी। और ये देखिए सालासर महिंद्रा की टीम अगले 1 हफ्ते तक इन सभी की डीपी में, फेसबुक में, इंस्टा में यही खूबसूरत ट्रॉफी रहेगी, यही मैन ऑफ द मैच का खिताब